क्वेश्चन नंबर 79 नहीं 89। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं? 89, 792 आंसर। फिर 1980 और 4620। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 132 से भाज्य है? 792, 1980 और 4620। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक घन के विकर्णों की कुल संख्या होती है 16। एक घन में विकर्णों की कुल संख्या होती है 16। फिर बेलन में पृष्ठ सतहों की संख्या होती है 2। क्वेश्चन नंबर नहीं, बेलन में पृष्ठ सतहों की संख्या होती है 2। फिर घनाभ के कोणों की संख्या होती है 12। घनाभ के कोणों की संख्या होती है 12 और शंकु के फलकों की संख्या होती है 3। क्वेश्चन नंबर 90, कॉलम मिलाइए। एक घन के विकर्णों की कुल संख्या होती है 16। बेलन में पृष्ठों सतहों की संख्या होती है 2। घन में कोणों की संख्या होती है 12। शंकु में फलकों की संख्या होती है 3। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 91, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला 17/24। फिर दूसरा 13/18। फिर तीसरा 19/26। फिर n 11/15 और पाँचवा 7/9। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला 17/24। फिर 13/18 दूसरा। फिर तीसरा 19/26। फिर चौथा 11/15। फिर पाँचवा 7/9। क्वेश्चन नंबर 92, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है, a का घात 3 बराबर b का घात 2, तो कौन कौन से युग्म संभव है? 92, a बराबर 4 और b बराबर 8 और m बराबर 64 और b बराबर 512। क्वेश्चन नंबर 92, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है, a का घात 3 बराबर b का घात 2 है, कौन कौन से युग्म संभव है? आंसर है जे, a बराबर 4 और b बराबर 8, फिर m बराबर 64 और b बराबर 512। क्वेश्चन नंबर 93, द्विविमीय आकृति वर्ग के गुणधर्म के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 93, क्वेश्चन नंबर 93, द्विविमीय आकृति वर्ग के गुणधर्म के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला जे वर्ग का आयत है। फिर एल वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। फिर एम वर्ग का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। क्वेश्चन नंबर 93, द्विविमीय आकृति वर्ग के गुणधर्म के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वर्ग एक आयत है। फिर एल वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। फिर एम वर्ग का प्रत्येक कोण एक समकोण है।
क्वेश्चन नंबर 95 भाई। क्वेश्चन नंबर 94 नीचे दी गई सूची में अपरिमेय संख्याओं की पहचान कीजिए। 94 अशांत और अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं फिर के पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 94 नीचे दी गई सूची में से अपरिमेय संख्याओं की पहचान कीजिए। जे अशांत और अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं हैं, फिर के पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 95 एक बीजीय व्यंजक बनाने के लिए निम्नलिखित गणितीय अवधारणाओं और पदों के लिए उचित क्रम का चयन कीजिए। 95 सी। पहला चर, फिर दूसरा अचर स्थिरांक एवं गुणांक, फिर एम, तीसरा घात, फिर चौथा संक्रियाएं एवं गणितीय संक्रियाएं, फिर 5 बीजीय व्यंजक। क्वेश्चन नंबर 96 पांच मित्र। क्वेश्चन नंबर 95 पांच मित्र राम, श्याम, अर्जुन, अजय और अरुण पूर्व की ओर सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। राम अजय और अर्जुन के बीच बैठा है। श्याम अर्जुन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उनकी बैठक की स्थिति को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 96 पहला श्याम, फिर दूसरा अरुण, तीसरा अर्जुन, फिर चौथा राम, फिर पांचवा अजय। क्वेश्चन नंबर 96 पांच मित्र राम, श्याम, अर्जुन, अजय और अरुण पूर्व की ओर एक सम्मुख पंक्ति में बैठे हैं। राम अजय और अर्जुन के बीच बैठा है। श्याम अर्जुन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उनकी बैठक की स्थिति को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला श्याम, फिर दूसरा अरुण, तीसरा अर्जुन, चौथा राम, पांचवा अजय। क्वेश्चन नंबर 97 कोई धन 8 वर्ष में असाधारण ब्याज की किस दर से दुगनी हो जाएगी। 97 सी 12.5% वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 97 कोई धन 8 वर्ष में असाधारण ब्याज की किस दर से दुगनी हो जाएगी। 12.5% वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 98 डी प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल 660। फिर प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल 630। फिर प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, ओ ये दूसरा में जाता। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 630। और फिर डी 9 भुजाओं वाले एक बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग डी। सब गड़बड़ी कर दिया लगता है, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कॉलम मिलाइए। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल 660, 650 है।
650। और क्वेश्चन नंबर 98, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल 650। फिर प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल 625। 625। फिर प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 630। 630। फिर 9 भुजाओं वाले एक बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 360। 360 अंश। क्वेश्चन नंबर 100, कथन बिंदु P 0-2 y अक्ष पर स्थित है, कारण r x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का कोटि शून्य होती है। 100। आंसर है बी। ए एस और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं है।